अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक दफ़ा फिर यूट्यूब चैनल पे खुश आमदीद। और बहुत शुक्रिया उन तमाम लोगों का जो मुझे देख लेते हैं, जो बहुत शुक्रिया उन तमाम लोगों का जो मुझे सुन लेते हैं और मुझे सराहते हैं या जो भी अपना फीडबैक देते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। दोनों ही हमारे काम आते हैं। पॉजिटिव होता है तो खुशी होती है, नेगेटिव होता है तो इम्प्रूवमेंट होती है। आज की बड़ी अहम खबर, शहबाज गिल को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार नहीं, अगवा कर दिया गया। उसकी वजूहात है, गिरफ्तारी के तरीक़ेकार और अगवा का तरीक़ेकार अलग अलग इन दोनों की डेफिनेशन है। जो तरीक़ेकार अपनाया गया वो गिरफ्तारी के ज़िम्रे में नहीं आता, वो अगवा के ज़िम्रे में आता है। गिरफ्तारी ये होती है कि आप अरेस्ट वारंट लेकर आते हैं, आपके पास कोई केस होता है, आपके पास कोई कंप्लेन होती है, आपके पास कोई एफआईआर होती है और वो आप दिखाते हैं और उसको बताते हैं कि जी ये वजह है और हम आपको गिरफ्तार करने आए। अगवा क्या होता है? अगवा ये होता है कि आप डंडे के जोर पर या क्लैशनकोफ के जोर पर, हथियार के जोर पर गाड़ी रोकते हैं, गाड़ी के शीशे तोड़ते हैं, सादा लिबास में मलबूस होते हैं, बगैर वजह बताए ज़दोकोब करते हुए बाहर निकालते हैं, ड्राइवर को मारते हैं और उसके बाद आप उठा के बगैर नंबर प्लेट की गाड़ी, जो बताया गया है, जो पता चला है, उसमें आप उठा के ले जाते हैं, तो ये अगवा होता है। खुदारा ऐसे ना करें। मुल्क में आग लगी हुई है, मजीद आग से ना खेलें। जब मैं ये बात कर रही हूँ कि मुल्क में आग लगी हुई है तो सिर्फ सियासी तौर पर नहीं, इत्तलात है कि सवात के इलाके मट्टा में एक दफ़ा फिर जो तालिबान हैं वो गैंग अप होना शुरू हो गए। वहाँ पर उनकी कार्रवाइयाँ एक दफ़ा से फिर शुरू हो गई हैं। हमें और आपको सबको पता है, मैंने सवात ऑपरेशन कवर किया है, मुझे पता है कि किस तरह से वहाँ पर पाकिस्तान का झंडा दोबारा लहराया था। मैंने देखा है वहाँ पर लोगों को रोते बिलखते सिसकते के तालिबान ने उनके खिलाफ क्या क्या किया था। फिर हमने एपीएस का सानेहा भी देखा था, एपीएस स्कूल का। हम ये तस्वुर भी नहीं कर सकते, हम वो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जो आईडीपीज वहां से निकल कर आए थे और जिस तरह से ऑपरेशन वहां पर हुआ था, मैं वहां पर मौजूद थी, हमने वो देखा था कि किस किस का क्या क्या नुकसान हुआ था, किस कसम पुरसी की हालत में वो अपने घर छोड़कर आए थे। शदीद चिलचिलाती धूप थी, वो किस तरह से टैंट विलेजेस में रहे थे और फिर किस तरह से वो वापस गए थे। वो और कितनी कामयाबी के साथ हमारी फौज ने, हमारी फोर्सेस ने ये ऑपरेशन किया था और उसको आज तक उसकी मिसालें दी जाती हैं। लेकिन अगर दोबारा से ये शरपसंद अनासिर, ये शिद्दत पसंद, ये दहशतगर्द सर उठाने लगे हैं तो वजह यह है कि हमारी गिरफ्त कमज़ोर हो रही है। हमारी अपने हुकूमत पे, अपनी गवर्नेंस पे, अपनी रियासत पे गिरफ्त कमज़ोर हो रही है। हम सियासत में लगे हुए हैं, हम अवाम को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। क्या वजह हुई कि शहबाज गिल की अचानक इस तरह से उनको अगवा करना पड़ा? और उसके बाद इत्तलात आ रही है कि फवाद चौधरी साहब को गिरफ्तार किया जाएगा, असद उमर को गिरफ्तार किया जाएगा, मुराद सईद को गिरफ्तार किया जाएगा, असद कैसर का नाम आ रहा है, कासिम सूरी का नाम आ रहा है, अली जैदी का नाम आ रहा है, ये और कोई लंबी लिस्ट है, इनको गिरफ्तार किया जाएगा। क्या इन्होंने किया है जो गिरफ्तार किया जाएगा? कि अगर 13 अगस्त का जलसा जो एक मजमूम मकासद खाक में मिला दिए, जब वो देखा कि वहां बात नहीं बनी, कोई खून रेजी नहीं होने का इम्कान खत्म हो गया, महाज आराई होने का इम्कान खत्म हो गया और फौरी तौर पर पीटीआई ने कहा कि जी हम अब जलसा जो है वो, चूंकि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वाले अगर उसी सेम डे और सेम वेन्यू पर आ रहे हैं 13 अगस्त को, तो फिर हम अपना जलसा लाहौर में किए लेते हैं। अगर ये प्लान नाकाम हो गया तो दूसरा आप गिरफ्तारी करके लोगों को उकसा रहे हैं। जब वफाक और पंजाब आमने सामने होगा, जिस तरह से मैंने पिछले शो में भी ये बात की थी, नुकसान किसका होगा? नुकसान अवाम का होगा, नुकसान इस मुल्क का होगा। और इस मुल्क के जो मुहिब वतन लोग हैं, जो मुल्क से जिनका मुस्तकबिल, जिनकी आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल, इस मुल्क, उनकी रोटी रोजी, उनका जीना, उनका मरना इस मुल्क के मुस्तकबिल से वाबस्ता है, उनका नुकसान होगा। हमारी सियासत का नुकसान होगा, हमारी जमहूरी रिवायात का नुकसान होगा, हमारी इदारों का नुकसान होगा। ये नुकसान किसका नुकसान है? ये नुकसान मेरा नुकसान है। ये नुकसान मुझे देखने वाले, सुनने वाले आप आम अवाम का नुकसान है। ये बात किसी को समझ में क्यों नहीं आ रही? आज क्या वजह है कि इदारों पे उंगलियां उठ रही हैं? आज क्या वजह है कि इदारों की तजलील हो रही है? उस तजलील को कोई सपोर्ट नहीं करता, कोई सपोर्ट करने का सोच भी नहीं सकता। किसी एक पॉलिसी पर कोई तनकीद कुछ लिमिट्स में रहकर, अपनी हदूद में रहकर शायद की जा सकती है। पॉजिटिव क्रिटिसिज्म किसी एक पर्टिकुलर इशू पे, स्पेसिफिक इशू पे किया जा सकता है। इदारों की तजलील नहीं की जा सकती। इदारों से किसी की भी अगर आप तजलील करते हैं तो आप मुल्क दुश्मनी करते हैं। लेकिन ये बात इदारों को भी सोचनी पड़ेगी। खुदारा अवाम को अंडर एस्टिमेट ना करें। ये 1971 का दौर नहीं है ये, और उसके साथ साथ ये कराची ऑपरेशन भी नहीं है। मैं आपको यहाँ पर एक किसी ने मुझे मिसाल दी, बल्कि मैं एक जगह पे सुन रही थी, उन्होंने कहा कि कराची में क्या क्या हुआ हमने देखा, मैंने देखा, मैं कराची में उस वक्त होती थी
किस किस तरह से तजलील की जाती थी, किस किस तरह पे उनके जो भी लीडर थे उनका जो भी लेना देना था, लेकिन जो उसके फॉलोअर्स थे उनकी आंखों पे पट्टी बांध के उनको जानवरों की तरह बिठा दिया जाता था, उनको सड़कों पे मुर्गा बना दिया जाता था, घंटों उनकी तजलील होती थी, उनके घरों में घुसा जाता था, उनको लापता कर दिया जाता था, माँ बहनों का कुछ पता नहीं चलता था। मुझे पता है कि शायद मैं ज्यादा बोल रही हूँ या शायद मैं जज्बाती हो रही हूँ, लेकिन मैं जज्बाती हो रही हूँ क्योंकि ये मेरे मुल्क का सवाल है, ये मेरे पाकिस्तान का सवाल है। मेरा ये हक बनता है कि मैं पूछूं कि पाकिस्तान को किस जुर्म की सजा मिल रही है, आखिर अवाम को किस जुर्म की सजा मिल रही है। आखिर मैं अभी कल से मैं पता नहीं कितनी दफा उन खातून का वो वीडियो पैगाम देख चुकी हूँ जिसमें वो खातून कह रही थी कि मेरे बच्चे को फिट्स पड़ते हैं, मैं उसकी दवा करूं या अपने घर का 15,000 रुपए बिल दूं या मैं अपने घर का राशन लेकर आऊं। खुदा के लिए ऐसा ना करें, खुदा के लिए ऐसा सोचें। अवाम जिसकी हम बात कर रहे हैं ना, वो 64% यूथ है, जज्बाती है। आप एक एक का जाके उसका बयान रिकॉर्ड करवाएं, उसको आप टेलीविजन पे चलवाएं, इसलिए कि आपकी यानी हुकूमत की जो लड़ाई है वो अपनी एक सियासी जमात के साथ लड़ाई है, उसमें आप अवाम का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें आप इदारों का इस्तेमाल कर रहे हैं, शोधा की फैमिली का इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ खुदा का खौफ, कुछ इंसानियत, कुछ सबब, कुछ अकल ना करें, खुदा के लिए ऐसा ना करें। शोधा की फैमिलीज इतनी बड़ी ट्रॉमा ना सही, दुख, तकलीफ, अजियत वो बयान भी नहीं कर सकती क्योंकि वो शहीद है और शहीद हमेशा जिंदा होते हैं। शहीद हमारा फख्र है। मैंने कितने प्रोग्राम जाके किए हैं और मैंने सलाम किए हैं, मैंने सलूट किए हैं कि किस किस तरह हमारे फौजी जवान पाकिस्तान के हमारे मुल्क के एक एक इंच की हिफाजत कर रहे होते हैं। भूखे प्यासे सियाचिन में एलओसीज पर किस किस पोजीशन में वो बैठे होते हैं और फिर कुछ पॉलिसी मेकर जो कि वो क्या कर रहे होते हैं। हमारी हुकूमत अकल के नाखुन ले, सियासतदान खुदा के लिए अकल के नाखुन ले। अगर आप ये समझते हैं कि पीटीआई का कोई नाम लेवा नहीं है, अगर आप ये समझते हैं कि पीटीआई के साथ अवाम नहीं है, तो फिर तो पीटीआई वैसे ही खत्म है। आपको फिर ये तमाम चीजें करने की जरूरत क्या है, इन ऊंचे हथकंडे करने की जरूरत क्या है। और अगर आप ये समझते हैं कि नहीं, पीटीआई को मारना है, पीटीआई को खत्म करना है क्योंकि उसकी आवाम में मकबूलियत है, क्योंकि उसके चाहने वाले हैं, क्योंकि उसके लिए वो सड़कों पर निकलते हैं, तो फिर आप पीटीआई को बैन लगाने की बात करें, पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान को नाअहल करने की बात करें, तो ठीक है। फिर आप अवाम को, इसका मतलब है आप अवाम को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आप अवाम की मर्जी के खिलाफ जा रहे हैं, आप अक्सरियत की मर्जी के खिलाफ जा रहे हैं। हमने 1971 में क्या भुगता नहीं है कि हमने हमारे साथ क्या हुआ, हम भूल चुके हैं कि हमने अपना जो पाकिस्तान के को हमने यही सब चीजें हो रही थी। कम से कम मैंने अपने 17-18 साल में इतनी ज्यादा सियासी तशनीकी नहीं देखी। आज पाकिस्तान का दुश्मन अगर इस तमाम चीजों से अगर कोई खुश है तो वो पाकिस्तान का दुश्मन खुश होगा। जब बात होती है कि वफाकी हुकूमत नून पीटीआई के लोगों की इस तरह से गिरफ्तारी करेगी, तो फिर दूसरी तरफ पंजाब हुकूमत कहती है कि जी हम नून लीग के लोगों की गिरफ्तारी करेंगे। चले जी, सबको आप लोग जेलों में डाल दें। हुकूमत तो इस मुल्क में वैसे ही नहीं हो रही, मईशत इस मुल्क में वैसे ही नहीं हो रही। मैं हैरान हूं कि किस तरह से लोगों को रातों में नींद आती है, किस तरह से लोग सोते हैं। मुझे और आपको अच्छी तरह से याद नहीं है कि स्वात ऑपरेशन किस तरह हुआ था। एक दफा फिर हमने देखा है, और मैं जिस तरह से बता रही थी कि एक दफा फिर हमने देखा है कि तालिबान गैंग अप हो रहे हैं। अगर खुदा ना करे वो एक दफा फिर वो उसी तरह से कुव्वत बन गए, तो फिर अवाम साथ होती है तो फौजी ऑपरेशंस होते हैं। अवाम साथ अगर जरा सा भी मैं लीडर्स का फर्ज है, चाहे वो पीएमएलएन के हों, उन पे वक्त था, उन्होंने भी अवाम को उकसाया, अवाम को इस्तेमाल किया। आज भी बहुत सारे पीटीआई में ऐसे होंगे जो अवाम को उकसा रहे हैं या अवाम को इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो खुदा के लिए इस वक्त आपका फर्ज है, आप पाकिस्तान की हिफाजत करें, अपने मुल्क का सोचें, अपने इदारों का सोचें। और यहाँ पे इदारों का भी फर्ज है, खुदा के लिए थोड़ी सी संजीदगी लेकर आए। सोचें तो सही, हमारा मुल्क आज सोच रहा है ना, हमारी अवाम आज बाशऊर हो गई है। वो ये सोच रही है कि जब कोई वजीर आजम आज तक कोई भी इलेक्टेड वजीर आजम इस मुल्क में 5 साल मुकम्मल नहीं कर सका। क्यों नहीं कर सका? हर हुकूमत जाने के बाद ये क्यों कहती है, ये वजीर आजम निकलने के बाद ये क्यों इंप्रेशन आता है कि एस्टैब्लिशमेंट से नहीं बनी। ये खेल कब तक चलता रहेगा? होश के नाखुन लें, सोच समझ के करें। इदारे हैं तो मुल्क है, और इदारे नहीं हैं
تو میرے منہ میں خاک، ہم اپنے ملک کی حفاظت کیا ہم کریں گے؟ یہ آپ کا کام ہے، لیکن آپ کا کام یہ بھی ہے کہ عوام کے دل جیتے۔ آج جس قسم کی بچے بیٹھ کے سوشل میڈیا پہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور صرف سوشل میڈیا پہ نہیں، وہ آپس میں بیٹھ کے یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ میں وٹنس ہوں، جو باتیں میں نے سنی ہیں، آئی سویئر اپون گاڈ میں ان کا ذکر نہیں کر سکتی۔ میں ان کو شاید اپنے کلوز فرینڈس میں، کلوز سرکل میں، فیملی میں یہ بات بتاؤں، اور کچھ کو میں نے بتائی ہے جو میں نے سنی ہے، لیکن وہ بات میں نہیں سوچ سکتی، میں اپنے الفاظ، زبان سے وہ الفاظ ادا نہیں کر سکتی۔ آپ سمجھتے ہیں کہ میں کیا کہہ رہی ہوں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔